हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद गौरव में। आज की इस वीडियो में हम रेस टॉपिक को कवर करेंगे। आपने देखा होगा कि एसएससी के अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें रेस के काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पहले इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रेस में दो टाइप की रहती है, एक तो होती है लीनियर रेस और एक होती है सर्कुलर रेस। आज की इस वीडियो में हम लीनियर रेस को कवर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, जब भी कोई रेस होती है तो हम उसमें जो विन मार्जिन या डिफीट मार्जिन होता है वो हम कैसे बताते हैं कि भाई दो पार्टिसिपेंट थे, पहला पार्टिसिपेंट जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो दूसरा जो लूजर पार्टिसिपेंट था वो अभी 100 मीटर दूर था। इसका मतलब हम जो इसमें इस स्टेटमेंट में विन मार्जिन बता रहे हैं वो हम बाई डिस्टेंस बता रहे हैं कि भाई दूसरा पार्टिसिपेंट जो था वो 100 मीटर दूर था। दूसरे तरीके से हम कैसे बता सकते हैं कि भाई जब विनर फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो लूजर जो है उसके 5 सेकंड बाद पहुंचा। इसका मतलब इस सिनेरियो में हम जो विन मार्जिन या डिफीट मार्जिन बता रहे हैं वो हम टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। रेस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनका एक बार बेसिक स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या रहता है, फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो रेस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसके ऊपर बेस्ड है सारा। ठीक है। हम देखेंगे अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के रेशियो पे हम खेल करेंगे, या अगर टाइम सेम है तो हम डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये कैसे करते हैं सब, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई एक बाय डिस्टेंस की डिफीट स्टेटमेंट होती है। वो क्या होती है, भाई जो ए है उसने बी को बीट किया बाय 50 मीटर इन अ किलोमीटर रेस। इसका मतलब ए और बी ने जो रेस करी, मान लीजिए दोनों ने यहां से स्टार्ट किया, तो ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा होगा, बी जो है जो रेस हारा है वो यहां कहीं पहुंचा होगा और इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा 50 मीटर। ठीक है। इसको बोलते हैं बाय डिस्टेंस बताना कि भाई जो लूजर है वो 50 मीटर अभी दूर है। तो देखिए, एक चीज आप देखिए, अगर रेस दोनों ने साथ स्टार्ट करी और जो एंड भी साथ ही हुआ तो इसमें जो टाइम है वो हमारा सेम है। भाई दोनों रेसर सेम टाइम के लिए तो दौड़े हैं, उस टाइम में ए ने ज्यादा दौड़ा और बी ने कम दौड़ा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सेम टाइम टी में ए ने अगर 1000 कवर किया तो बी जो है उसने 950 कवर किया होगा। तो इसका मतलब टाइम सेम होने पे मैंने जो डिस्टेंस कवर का रेशियो लिखा वही सेम रेशियो स्पीड के लिए भी होल्ड करेगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उनके स्पीड का रेशियो रहेगा। तो स्पीड का रेशियो भी क्या रहेगा, 1000 रेशियो 950। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हुई। दूसरी स्टेटमेंट टाइम वाली कैसे होती है वो देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि ए जो है उसने बी को बीट किया बाय 10 सेकंड इन अ किलोमीटर रेस। भाई अगेन मान लीजिए दोनों ने रेस स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट किया दोनों ने, ए और बी ने, और ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा बी उसके 10 सेकंड बाद आएगा। मतलब बी जब इस पॉइंट पे आएगा वो 10 सेकंड ज्यादा लेगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में देखिए, दोनों को हमने 1000 मीटर ही दौड़ाया, दोनों को 1 किलोमीटर दौड़ाया हमने, डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है। तो उस सेम डिस्टेंस को दौड़ने के लिए जो टाइम लिया दोनों ने, ए ने अगर टी टाइम लिया होगा तो बी जो है उसने टी प्लस 10 टाइम लिया होगा, क्योंकि 10 सेकंड से हारा है वो। अगर इस रिलेशन पे हम आए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस सेम है। इस बार डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जो स्पीड की रेशियो होगी वो टाइम की रेशियो के इनवर्स होगी। तो यहां मैं दोनों की स्पीड का अगर रेशियो लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टी प्लस 10 एंड रेशियो टी। ये हमारा दोनों की स्पीड का रेशियो है और ये दोनों की हमारी टाइम का रेशियो। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी एक काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि एक स्टार्ट देने का कंसेप्ट होता है। स्टार्ट देने का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए जो फास्ट रनर है वो स्लो रनर, ये दोनों हमने क्या देखा था, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट की थी रेस। लेकिन अभी क्या होता है कि फास्ट रनर बोलता है कि भाई तू यहां से स्टार्ट कर ले, कुछ बी इस पॉइंट से स्टार्ट ना करके बी यहां से कुछ स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इसको स्टार्ट देना कहते हैं। अभी स्टार्ट भी दो तरीके से हो सकती है कि बाय डिस्टेंस दे दो या बाय टाइम दे दो। तो देखिए उसको भी हम देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि ए जो है वो बी को स्टार्ट देता है 20 मीटर इन अ किलोमीटर रेस। भाई मान लीजिए 1 किलोमीटर की रेस है, अगर ए यहां से स्टार्ट कर रहा है तो 20 मीटर आगे बी यहां कहीं से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है,
अभी एंड में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन जस्ट एक स्टार्ट देने का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि स्टार्ट देना होता क्या है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ए ने बी को स्टार्ट दिया 30 सेकेंड्स, यहाँ पे बाय टाइम का दिखाया मैंने। तो बाय टाइम का क्या मतलब है, मान लीजिए ये रेस है 1 किलोमीटर की, अगर ए 10:0 पे स्टार्ट करेगा, बी जो है 10:10 पे स्टार्ट करेगा, तो ए जो है, ए का जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा 10:0:30। ठीक है, इसका मतलब बी ने जब स्टार्ट किया, बी यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, उसके बाद ए आया और ए ने दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब 30 सेकंड का उसने उसको टाइम दिया कि तू दौड़ना स्टार्ट कर ले, तेरे 30 सेकंड्स के बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बस ये 4 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए और हम वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया भाई, ए ने बी को बीट किया 50 मीटर से इन अ किलोमीटर रेस, 50 मीटर से बीट करा, तो ए अगर यहाँ पहुंचा होगा तो बी 50 मीटर पीछे होगा। दूसरा हमने टाइम की बात करी, भाई ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा, बी जो है उसके 10 सेकंड बाद में पहुंचा। फिर मैंने स्टार्ट देने का बताया, स्टार्ट देना क्या होता है। ठीक है, बेसिक हमने कवर कर लिया है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है कि एक 100 मीटर की रेस है, ए ने बी को बीट किया 20 मीटर से। मान लीजिए जो 100 मीटर की रेस है उसमें जब ए 100 कवर करता है, उस सेम टाइम में बी जो है वो 80 ही कवर कर पाता है और 20 मीटर से हार जाता है। सेम 100 मीटर की रेस में बी ने सी को 20 मीटर से बीट किया, इसका मतलब जब बी 100 कवर कर लेगा, सी ने सिर्फ 80 ही कवर किया होगा। और हमें निकालना क्या है कि भाई ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया। अब एक काम करते हैं, अगर हमें रेशियो में वर्क करना है, तो जो बी का जो वैल्यू है हम उसको सेम कर लेते हैं। कैसे, देखिए पहले तो सोल्व थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, यहाँ भी सेम 5 और 4। हमें इस पार्ट को सेम बनाना है, तो दोनों इसको क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस पार्ट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 25 और यहाँ आ जाएगी 20 ए और बी का, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 और 60। तो बी वाली जो वैल्यू है वो सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए 25 दौड़ता है उस टाइम में बी 20 दौड़ा होगा, और जितने टाइम में बी 20 दौड़ा है सी उसमें 16 ही दौड़ा होगा। इसका मतलब मुझे रिलेशन पता चल गया कि जितने टाइम में ए ने 25 कवर किया, सी ने 16 ही कवर किया। ठीक है, तो अगर 25 और 16 का डिफरेंस क्या है 9, अगर 25 मीटर की रेस होती तो सी 9 मीटर से हारता। ये रेस 100 मीटर की है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब ए जो है उसने सी को 36 मीटर से हराया, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बेसिक्स है एकदम। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि एक 1500 मीटर की रेस है, उसमें अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। भाई एक 1500 मीटर की रेस है, अनिल जो है उसने बकुल को 150 मीटर से हराया, तो मतलब बी ने उस टाइम में 1350 ही कवर किया होगा। सेम रेस में बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है, मतलब अगर बकुल जब 1500 कवर करता है, चार्ल्स सिर्फ 1425 ही कवर कर पाया। ठीक है, सेम हमें निकालना है कि अनिल ने चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से हराया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 15 से सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10:9 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, मुझे मिल गया रेशियो कि भाई यहाँ पे है 10 और 9, यहाँ है 20 और 19, वही सेम बी है, तो बी की वैल्यू दोनों तरफ सेम करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ जो है मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे यहाँ ए और बी की रेशियो क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी 200 एंड 180, और यहाँ बी और सी की रेशियो क्या मिलेगी मुझे 180 एंड 171। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ए ने अनिल ने 200 दौड़ा होगा, उस टाइम में बकुल ने 180 ही दौड़ा होगा, और जब तक बकुल ने 180 दौड़ा होगा तब तक सी चार्ल्स ने 171 दौड़ा होगा। इसका मतलब 200 मीटर की अगर रेस होती, 200 मीटर की अगर रेस होती तो सी उससे 29 से हार जाता। ठीक है,
रेस जो है वो कितनी है 1500 की, तो 200 को 1500 बनाने के लिए क्या करेंगे 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस जो है वो 1500 की हो जाएगी। तो डिफरेंस जो 29 मीटर था उसको भी हम 15/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 290 और 5 145 5 435 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 217.5 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, कैसे किया मैंने वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि ए और बी और सी में बी की जो वैल्यू है उसको मैंने सेम कर लिया, बी की वैल्यू जो है उसको सेम बना दिया। फिर ए जितने जब 200 दौड़ा होगा सी उसमें 171 ही दौड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 29। अभी 200 मीटर को 1500 बनाना है तो मैंने 15/2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो डिफरेंस होगा उसको भी 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि जो ए है उसने सी को 217.5 मीटर से हरा दिया। दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड डाटा था, इसमें थोड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ था। अगला देखते हैं, सेम है, इसमें रेस का क्या है वैल्यू थोड़ा चेंज है। कैसे भाई, इस बार क्या है कि ए ने बी को 50 मीटर से हराया 500 मीटर की रेस में। भाई ए और बी है, उसने 500 मीटर की रेस में उसको 50 मीटर से हराया बी को, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए जब 500 दौड़ेगा तो बी 450 कवर किया होगा। फिर एक 600 मीटर की रेस है, उसमें बी ने सी को 60 मीटर से हराया, मतलब बी ने जब 600 कवर किया होगा तो सी ने 540 ही कवर किया होगा। ठीक है, वही सेम चीज पूछ किया कि भाई ए सी को 400 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। वही सेम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10:9, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10:9। अब अगेन बी की वैल्यू को हम सेम कर लेंगे, तो सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पार्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पार्ट को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100:90 और यहाँ आ जाएगा 90:81। तो देखिए, अगर रेस 100 मीटर की रही होती तो ए ने सी को 19 से हराया होता। क्लियर है इतना। हमसे क्या पूछा है 400 मीटर की रेस में, अब 100 को 400 बनाने तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफरेंस को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76 मीटर। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 76। क्लियर है, तीनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे। अभी देखते हैं, इसमें थोड़ा क्या है और टाइम वाला कंसेप्ट बीच में आ गया है। कैसे करेंगे इसको देखिए, एक 1200 मीटर की रेस है, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। भाई ए जो है वो अगर 1200 उसने कवर किया होगा तो बी ने 1100 मीटर कवर किया होगा। फिर दूसरी रेस गिवन है कि बी ने सी को 100 मीटर से हराया 600 मीटर की रेस में। इसका मतलब बी ने जब 600 कवर किया होगा, सी ने 500 ही कवर किया है। ठीक है, रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 12:11 और यहाँ आ जाएगा 6:5। ठीक है, अब बी की वैल्यू जो कॉमन टर्म है उसको सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72:66, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 66:55। ये सी है और ये बी है। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो बाइक ए है उसने सी को 30 सेकंड से हराया है इन 720 मीटर रेस। भाई एक चीज देखिए, मुझे बाई डिस्टेंस का डिफीट तो पता ही है कितना, कि भाई अगर 72 मीटर की रेस रही होती तो उसने सी को कितने से हराया होता 17 से। भाई अगर 72 मीटर की रेस रही होती तो ए ने सी को 17 मीटर से हराया होता। अभी ये जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 720 मीटर की, तो 72 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 मीटर की रेस में ए ने सी को 170 मीटर से हराया होता। बस अभी यही मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे पता चला कि ए ने सी को 170 मीटर से हराया है या 30 सेकंड से हराया है। तो इसका मतलब सी जो है उसने 30 सेकंड में 170 मीटर कवर किया होगा, तो सी की मुझे वैल्यू पता चल गई स्पीड की, क्या आएगी 17/3 मीटर पर सेकेंड। यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था।
ठीक है, क्लियर है। इसमें दोनों ही कंसेप्ट को ज्वाइन कर दिया, बाय डिस्टेंस की डिफीट को भी और बाय टाइम की डिफीट को भी, और लास्ट में उसी का यूज करके हमें आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा जो मैंने आपको स्टार्ट का फंडा बताया था कि स्टार्ट देना क्या होता है, बस उसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या गिवन है कि जो P है वो Q को एक हेड स्टार्ट देता है 2 सेकेंड्स की 400 मीटर रेस में। भाई 400 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है। P जो है Q के 2 सेकंड बाद स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि P और Q ने स्टार्ट किया, वो यहाँ तक कहीं पहुंचा होगा और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 सेकेंड्स लगे। ठीक है, लेकिन बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। 2 सेकंड की स्टार्ट देने के बाद जो फिनिशिंग पॉइंट पे दोनों आए होंगे वो दोनों साथ ही आए, P और Q दोनों सेम टाइम पे आए। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज 2 मीटर पर सेकेंड। अभी Q की स्पीड मुझे पता है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अभी Q ने 400 मीटर को कवर करने में, Q ने 400 मीटर कवर को करने के कितना टाइम लिया होगा, उसको मैं अगर स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 200 सेकेंड। ठीक है, Q ने 200 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर दिया, लेकिन P ने उसको 2 सेकंड का स्टार्ट दिया था, तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ P होगा वो क्या होगा, 200 माइनस 2 दैट इज 198 सेकेंड। तो इसका मतलब जो P है उसने 198 सेकंड में रेस को कवर कर लिया होगा। ये बस मैंने आपको हेड स्टार्ट का फंडा दिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, ये एक लीनियर रेस है 1000 मीटर की, ए ने बी को 50 मीटर से हराया या 5 सेकंड से हराया। इसका मतलब मान लीजिए ये रेस थी ए और बी। जब ए यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा, ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा तो जो लूजर हमें गिवन है बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 50 मीटर। ये तो बाय डिस्टेंस बता दिया। अभी बाय टाइम कैसा, कि इसका मतलब बी जो है जो फिनिशिंग पॉइंट पे आया होगा वो ए के पहुंचने के 5 सेकंड बाद पहुंचा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो बी है या तो वो 50 मीटर से आ रहा है या वो 5 सेकंड से आ रहा है ना। इसका मतलब बी जो है वो 50 मीटर को 5 सेकंड में कवर करता है। क्लियर है ना, कि भाई वो 50 मीटर को कवर करने में 5 सेकंड ले रहा है। तो इससे मुझे स्पीड पता चल जाएगी बी की, क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे स्पीड पता चल गई बी की क्या है। अभी मुझे क्या निकालनी है, डिफरेंस ऑफ स्पीड बिटवीन ए एंड बी। बस सिंपल सा है आगे कि जो 1000 मीटर की रेस है वो बी कितने टाइम में कवर करेगा, बी कवर करेगा 100 सेकंड में। भाई 10 मीटर पर सेकंड है तो वो 100 सेकंड में कवर करेगा। और ए जो है, ए ने 5 सेकंड पहले कवर किया तो ए ने 95 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो में निकालना है, डिस्टेंस डिफरेंस निकालना है, तो वो कैसे आएगा, वी ए माइनस वी बी। तो स्पीड ऑफ ए क्या होगी, 1000 डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम है 95, और सेम बी के लिए लिखेंगे, वो क्या है, हमें स्पीड पता ही है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 950 हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 95, ये आ जाएगा 10/19 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है ना। हमें क्या था कि भाई हमें ये पता था कि भाई या तो 50 मीटर से आ रहा है या 5 सेकंड से आ रहा है। इसके बेस पे हमें बी की स्पीड पता चल गई, बी की स्पीड पता चल गई तो हमें टाइम पता था कि भाई 100 सेकंड में उसने कवर कर लिया। ए 5 सेकंड से जीता था तो वो 95 सेकंड में कवर करेगा। हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, भाई स्पीड ऑफ वी ए माइनस वी बी हमें निकालना, बस आगे मैंने सोल्व कर लिया, तो 10/19 इसका आंसर है। ठीक है, कहीं ना कहीं बस आप यही देखते जाएंगे कि जो बाय डिफीट, जो डिस्टेंस बाय डिफीट, डिफीट बाय डिस्टेंस है या बाय टाइम है, वही गिवन होती है और उसके बेस पे आगे सोल्व करना होता है। ठीक है, अभी ये देखते हैं। इसमें क्या है कि 400 मीटर की रेस है और ए रन करता है 16 मीटर पर सेकंड से, और ए है उसने बी को स्टार्ट दी 15 मीटर से और फिर भी उसने उसको 10 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, स्पीड ऑफ बी निकालनी। देखिए, हमें 400 मीटर की रेस गिवन है, 400 मीटर की रेस गिवन है। ए जो है उसने बी को स्टार्ट दी 15 मीटर की। बी जो है, अगर ए ने 400 कवर करना है तो बी जो है 385 कवर करना होगा उसको। भाई 15 मीटर की स्टार्ट दी तो बी यहाँ कहीं से स्टार्ट करेगा। ये पूरा 400 है,
ये पूरा 400 है और ये कितना है 350 385। इतना क्लियर है। अभी हमें क्या गिवन है कि फिर भी ए ने स्टार्ट देने के बाद भी बी जो है 10 सेकंड से हार गया। पहले एक काम करते हैं, हम टाइम ऑफ ए निकाल लेते हैं कि ए ने कितने टाइम में 400 मीटर को कवर किया होगा। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हमें गिवन है 16। तो ए का टाइम मेरे पास क्या आ गया 2:5। भाई 400 मीटर जो है ए ने 25 सेकंड में कवर कर ली। इसका मतलब, और वो 10 सेकंड से जीता भी है, तो इसका मतलब जो बी होगा वो 25 प्लस 10 सेकंड में, डेट इज 35 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 35 सेकंड में? 400 नहीं, वो करेगा 385। इतना क्लियर है। तो हमें स्पीड ऑफ बी पता चल जाएगी। तो स्पीड ऑफ बी क्या होगी? वो होगी डिस्टेंस 385 डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 35। तो ये आ जाएगा 1:1। तो स्पीड मेरे पास आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा था। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है कि 1170 मीटर की रेस है, जो रमन ने टाइम लिया उसको पूरा करने में, उसने उसको 65 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। और जो मोहन ने 170 मीटर 90 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि रमन ने मोहन को कितने डिस्टेंस से बीट किया। देखिए, रमन ने 65 सेकंड में रेस कंप्लीट कर दी और मोहन ने 90 में, तो विनर तो कौन हुआ? रमन। ये तो सिंपल सा है। अब एक चीज देखिए, दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप है 25 सेकंड्स का। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, मुझे पता है कि 1170 कवर करने में मोहन ने 90 सेकंड लिया। 90 सेकंड लिया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है मोहन की, वो है 13 मीटर पर सेकंड। इतना मोहन की स्पीड है। लेकिन जो मोहन 25 सेकंड बाद भी तो कवर कर रहे हैं रेस को। भाई रेस वो कंप्लीट कर रहे हैं 25 सेकंड एक्स्ट्रा लेके। इसका मतलब जो डिस्टेंस रहा होगा, लूजिंग डिस्टेंस, वो रहा होगा 25 इंटू में 13। तो ये मेरे पास आ जाएगा 250 और 75, 250 प्लस 75, ये आ जाएगा 325 मीटर। यही इसका आंसर है। भाई रमन ने मोहन को 325 मीटर से बीट किया होगा। ठीक है, क्लियर है। हमने गैप निकाल लिया 25 सेकंड का। भाई दोनों का, विनर और लूजर का जो गैप है, वो टाइम का गैप कितना है? 25 सेकंड। तो डिस्टेंस का गैप हम कैसे निकाल लेंगे? भाई हमें मोहन की स्पीड पता थी, तो 25 सेकंड में मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमने सिंपली निकाल लिया। तो यही हमारा निकालना था आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एक ना स्पेशल टाइप है। पहले मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो P है, P ने Q को पहले 200 मीटर का स्टार्ट दिया। ऐसा करने पर P जो है वो 8 सेकंड से जीत गया। ठीक है, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो में क्या गिवन है कि P ने Q को स्टार्ट दिया 400 मीटर का, और ऐसा करने पे रेस जो है डेड हीट हो गई, मतलब दोनों बराबर पहुंच गए। ये सिनेरियो समझ आ गया। और हमें निकालना क्या है? हमें Q की स्पीड निकालनी है। ये एक स्पेशल टाइप है और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने पहले से सोल्व कर रखा है तो आप एग्जाम में 5 सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखिए, यही सेम डाटा मैंने बनाया था, तो इसका अब इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं। देखिए, जब Q को 200 मीटर का स्टार्ट मिला था, तब तो वो 8 सेकंड से हारा था, और जब उसको 400 मीटर का स्टार्ट मिला तब वो ड्रॉ हो गया। तो इसका मतलब ये जो 200 मीटर उसने कवर किया होगा, जो उसको स्टार्ट मिला होगा, वो उसने 8 सेकंड में कवर कर ली होगी क्यू ने, है ना। ऐसा इसका मतलब जो 200 मीटर क्यू ने कवर किया है, एक्स्ट्रा जो उसको स्टार्ट मिली सेकंड सिनेरियो में, वो उसने 8 सेकंड में कवर कर ली, तभी तो वो ड्रॉ हुआ होगा। तो इसका मतलब मुझे क्यू की स्पीड मिल गई, वो क्या आई? 2 and 5, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ क्या मिला? भाई मुझे क्यू की स्पीड मिल गई 25 मीटर पर सेकेंड। अभी जो क्यू जो है, क्यू ने पहले सिनेरियो में 200 मीटर का उसको स्टार्ट मिला था। यही सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं। क्यू जो है उसको 400 मीटर का एक स्टार्ट मिला था। 400 मीटर का स्टार्ट मिला था, इसका मतलब 1500 माइनस 400, उसको 1100 मीटर ही कवर करना था। जितने टाइम में क्यू ने 1100 मीटर कवर किया होगा, उतने टाइम में पी ने 1500 मीटर कवर किया, है ना।
भाई जितने टाइम में क्यू यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा उतने ही टाइम में पी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पे पहुंचा, तभी तो रेस डेड हीट हुई। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लेते हैं कि 1100 मीटर कवर करने में क्यू को कितना टाइम लगा, 1100 मीटर कवर करने में क्यू को कितना टाइम लगा, तो वो निकाल लेते हैं 1100 डिवाइड बाय उसकी स्पीड, ये मेरे पास आ जाएगी 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू जो है उसने इसको कवर करने में 44 सेकेंड लिया और इतने टाइम में पी ने 1500 मीटर कवर करने में 44 सेकेंड लिया। और यही हमें निकालना था कि भाई व्हीकल पी जो है वो 1500 मीटर रन करने में कितना टाइम लेता है। तो इसका आंसर क्या निकल करके आया, 44 सेकेंड। ये तो क्या है, मैंने आपको डिटेल में समझाया। अभी एग्जाम में कैसे टाइमली करते हैं देखिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। देखिए 200 मीटर की रेस है जिसमें ए ने बी को स्टार्ट दिया 25 मीटर का। भाई सेम चीज, आप सिर्फ स्टार्ट देखिए, पहले जो स्टार्ट थी वो 25 मीटर की थी, बाद में जो उसने स्टार्ट दी वो दी 45 मीटर की। ठीक है, और इसका मतलब ये जो 20 मीटर का जो गैप है, 20 मीटर का गैप है, वो बी ने कितने टाइम में कवर कर लिया, 10 सेकेंड में। तो मुझे स्पीड ऑफ बी पता चल गई। आप एग्जाम में सीधा यही निकालेंगे, बी की जो स्पीड आई वो आई 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या है कि उसने उसको 45 मीटर का स्टार्ट दिया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें 200 मीटर की रेस गिवन है। पहला सिनेरियो गिवन है कि ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया। भाई ए और बी 25 मीटर का स्टार्ट दिया, तो बी जो है यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और ऐसा करने पे ए जो है वो 10 सेकंड से जीत गया। ए जो है वो 10 सेकंड से जीत गया। दूसरा सिनेरियो में क्या गिवन है कि ए ने बी को इस बार 25 ना देकर 45 मीटर का स्टार्ट दिया। तो ए ने बी को 45 मीटर का स्टार्ट दिया और ऐसा करने पे दोनों बराबर टाइम पे पहुंचे। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में हमें गिवन है कि दोनों बराबर टाइम पे पहुंचे। तो हमें क्या निकालना है, ए जो है वो 200 मीटर रन करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, ये 200 मीटर रन करने में इतना टाइम लेगा जितना बी यहां से यहां तक कवर करने में लेगा। इसका मतलब जो 155 मीटर जो है, जितना बी 155 मीटर कवर करने में टाइम लेगा उतना ही टाइम ए जो है वो 200 मीटर कवर करने में लेगा। बस आप इस कंसेप्ट को समझिए तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि बी जो है वो 155 मीटर को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो ये स्टार्ट का जो गैप का डिफरेंस है वो है 20 मीटर। भाई 45 माइनस 25 डेट इज 20 मीटर। और जो टाइम जो 10 सेकंड था पहले वो ड्रॉ हो गया। इसका मतलब बी की जो स्पीड आई 20/10 डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। अभी मुझे क्या निकालना है, 155 मीटर कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा। उसकी स्पीड है 2, तो टाइम आ जाएगा 155 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 77.5 सेकेंड। मैंने क्या बोला था, बी 155 कवर करने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम ए 200 मीटर को कवर करने में लेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 77.5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अशोक और भारत की स्पीड का रेशियो गिवन है एंड अशोक भारत को अगर हेड स्टार्ट देता है 160, विनिंग पोस्ट कितना दूर रखें कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। ठीक है, हमें क्या सिनेरियो गिवन है कि भाई एक रेस है जिसमें अशोक जो है वो भारत को 160 मीटर का हेड स्टार्ट देता है। ठीक है, अभी वो बोले कि फिनिशिंग पॉइंट कितना दूर रखें कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, जो रेस है वो ड्रॉ हो जाए। हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसमें हमें डिस्टेंस पता था। इस क्वेश्चन में हमें वही डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूर फिनिशिंग पॉइंट रखें कि 160 मीटर हेड स्टार्ट देने के बाद भी ए और बी दोनों बराबर सेम टाइम पे पहुंचे। ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मतलब समझ गए हैं, तो इसको आइए सोल्व करते हैं। हमें स्पीड का रेशियो गिवन है कि भाई जो अशोक है वो 2/3 टाइम्स फास्टर है, डेट इज 8/3 टाइम्स फास्टर है। तो स्पीड का रेशियो ए और बी का क्या आया, वो आया 8:3। भाई अगर ए की स्पीड बी की स्पीड 3 है तो ए की स्पीड 8/3 है, दैट इज 8। अभी मुझे स्पीड का रेशियो पता चल गया 8:3। तो जितनी स्पीड का रेशियो है उतना ही रेशियो उनके डिस्टेंस कवर्ड का होगा। भाई अगर ये 8 की स्पीड से दौड़ता है और ये 3 की स्पीड से दौड़ता है तो डिस्टेंस का रेशियो भी तो 8:3 होगा। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, मान लीजिए ये अगर मीटर पर सेकंड में अगर हम बात करें, मान लीजिए मीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं, तो
8 मीटर की अगर रेस होगी, अगर 8 मीटर की रेस होगी, अगर रेस की जो लेंथ है वो 8 मीटर है, तो ए जो है वो 8 कवर कर लेगा और बी जो है वो 3 कवर करेगा। और ऐसा करने पे ए को 5 मीटर की हेड स्टार्ट देनी पड़ेगी, तभी तो दोनों बराबर पहुंच पाएंगे। क्लियर है इतना? अगर 8 मीटर की रेस होती तो हेड स्टार्ट देना पड़ रहा है 5 मीटर का। पहले आप ये चीज़ समझ जाइए, ठीक है भाई। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। जब हेड स्टार्ट 5 मीटर की थी तो रेस की जो लेंथ थी वो थी 8। अगर हेड स्टार्ट 1 है तो रेस की लेंथ होगी 8/5, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हेड स्टार्ट है 160 मीटर, तो रेस लेंथ क्या होगी 8/5 इंटू 160। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3032, ये आ जाएगा 256। तो 256 मीटर अगर रेस की लेंथ होगी, यहाँ पे 256 अगर रेस की लेंथ होगी तो दोनों बराबर सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, अभी हमने लीनियर रेस को पूरा कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि जो लीनियर रेस में जिस भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमने वो सब कवर कर लिया है। और लीनियर रेस में आप देखना कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये 4 फंडामेंटल स्टेटमेंट्स पे ही बेस्ड है, जो मैंने आपको बताया कि भाई डिफीट मार्जिन बाय डिस्टेंस पता होता है, या डिफीट मार्जिन बाय टाइम गिवन होता है, या एक हेड स्टार्ट दे दी, बस इसके ऊपर ही सारा लीनियर रेस के क्वेश्चन रहते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्कुलर रेस को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम सर्कुलर रेस को कवर करेंगे, तो आपका क्या रेस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।